हेलो फ्रेंड्स, इंडिया के सबसे ज़बरदस्त स्टॉक की बात करें तो करंट सिचुएशन में अवेन्यू सुपरमार्ट के क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इस क्वार्टर फोर रिजल्ट को देखेंगे, समझेंगे और साथ के साथ हम व्यू को जानेंगे कि वैल्यूएशन कैसा है और क्या इस पॉइंट पे एंट्री बन सकता है या नहीं बनता है। तो बहुत सारे फैक्टर को हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं डीमार्ट को सबसे ज़बरदस्त कंपनी कह रहा हूं तो उसके पीछे की वजह है इसका परफॉर्मेंस। आप इसके परफॉर्मेंस को देखिए। सेंसेक्स जहां इस साल 21% के निगेटिव रिटर्न के साथ है, ये एफएमसीजी सेक्टर ही है जिसको कोविड 19 से ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। इस सेक्टर ने 43% का रिटर्न दिया है, लेकिन अगर ये पर्टिकुलर डीमार्ट स्टॉक की बात करें तो आप देखें 85% का रिटर्न इसने दिया है। तो पिछले एक सालों में पैसा डबल कर देना ये कोई आसान काम नहीं है। चलिए अब इसके स्टैंड लोन जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं उसको देखते हैं। कंपनी की स्टैंड लोन फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे, तो इस क्वार्टर में जो कंपनी का इनकम रहा है वो रहा है 6200 के अराउंड, और पिछले जो क्वार्टर था उसका था 6700। तो आप देखिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस लॉकडाउन की वजह से इसके में गिरावट हुआ है। लेकिन अगर हम देखें तो जो 2019 में के क्वार्टर में था, फोर्थ क्वार्टर में, वो 5000 करोड़ के था और अभी जो है वो 6200 के अराउंड है। ईयरली बेसिस पे बात करें तो पूरे साल का जो इनकम रहा था 2019 में वो 19,000 करोड़ के था और अभी जो है वो 24,000 करोड़ के पास है। तो अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो हमें 20% के राउंड जो है ग्रोथ दिखने को मिल रहा है। कंपनी के एक्सपेंस को अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो पिछले क्वार्टर में था 2019 के मार्च के क्वार्टर में 47 था, अभी 58 है एक्सपेंस, और लास्ट दिसंबर के क्वार्टर में 64 था। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट को देखना। तो अगर हम प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट 202 करोड़ का था मार्च 2019 में, और मार्च 2020 में देखेंगे तो 287 करोड़ के अराउंड है। अगर हम देखें तो पिछले साल के मुकाबले 40% का ग्रोथ दिखाया है। और क्वार्टरली बेसिस पे देखें, पिछला जो दिसंबर का क्वार्टर था वो लगभग 400 करोड़ का था, अभी लगभग 287 करोड़ के। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में गिरावट हुआ है लॉकडाउन की वजह से, कोविड 19 की वजह से। लेकिन उसके बावजूद अगर हम साल भर का परफॉर्मेंस देखें, पूरे चारों क्वार्टर को मिलाएं, तो कंपनी ने सॉलिड जो है प्रॉफिट में भी 40% का ग्रोथ दिखाया है। ईयर ऑन ईयर वाइज बेसिस पे देखें तो पिछले साल जो था 2019 के पूरे साल में 936 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और अभी जो है 1349 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। अगर हमें देखें तो दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लग रही है इस रिपोर्ट में। एक है यहाँ पे देखिए तो पिछले क्वार्टर में जो अदर इनकम था वो लगभग 7 करोड़ का था और अभी जो है 35 करोड़ का है। यहाँ पे जितने भी डेटा लिखे हुए हैं वो करोड़ में ही हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब टैक्स में देखें तो पिछले क्वार्टर में लगभग 108 करोड़ का टैक्स जो है कंपनी ने दिया था। इस बार अगर देखें तो 66%, तो लगभग 40 करोड़ का टैक्स में बचत हुआ है। ये हुआ है कोविड 19 और गवर्नमेंट के रेगुलेशन से, जो टैक्सेशन पॉलिसी में जो चेंजेस आए हैं कोविड 19 के बाद से, तो उसका भी सबसे ज़्यादा फायदा इस कंपनी को होता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस ने ये प्रूव किया है कि क्यों जो है कंपनी इतनी सॉलिड है। अब अगर हम देखें कंपनी का अर्निंग पर शेयर अगर देखें, तो पिछले जो मार्च का क्वार्टर था 2019 का, वहाँ पे जो है 3.25 था अर्निंग पर शेयर, अभी 4.49 है। तो पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले इस साल के क्वार्टर में ग्रोथ हुआ है, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर था दिसंबर का, वहाँ पे 6.30 था। कोविड 19 की वजह से इसमें घटा है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा रिजल्ट। अब कंपनी के वैल्यूएशन की बात करते हैं और इस टाइम पे इन्वेस्ट करना ठीक है या नहीं, इसके बारे में देखते हैं। कंपनी का अगर करंट स्टॉक प्राइस देखें तो 2400 रुपये है। इस लेवल पे अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन को देखते हैं तो आप देखिए इंडस्ट्री का 90 प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक ये ओवर वैल्यूड है। और प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस स्टॉक का, डी मार्ट का, 122 है, तो ये भी ओवर वैल्यूड है। तो इस लेवल पे बाइंग का कोई चांसेस नहीं है। स्टॉक नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन हमें जो प्राइस पे करना पड़ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर टेक्निकल एनालिसिस के रूप में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखें डेली चार्ट पे हम, तो बुलिंजर बैंड ये बता रहा है ओवर बॉट कंडीशन पे है करेंटली। तो जब तक कि अभी कोई फ्रेश गिरावट नहीं होती इस स्टॉक में, तो नई बाइंग की कोई चांसेस नहीं है। ओवरऑल जो इसका लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म अगर देखें तो 200 मूविंग एवरेज के अबव है। तो लॉन्ग टर्म जो चार्ट है वो बुलिश है, लेकिन शॉर्ट टर्म में नई एंट्री इसमें नहीं बनती है।
अगर इन सब सारी चीज़ों को हम देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि डीमार्ट क्यों डे बाय डे इंडिया के मार्केट कैपिटल के हिसाब से सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली कंपनी बन रही है, और ये सभी कंपनियों को किस तरीके से पछाड़ रही है इसके रिजल्ट ने आज से फिर से प्रूव कर दिया है। ये स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली सॉलिड है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।